और जिसे कुछ ना आता हो उसे कोई दिक्कत नहीं, और जिसे सब कुछ आता हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो कौन सा मान लें, सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता है या पढ़ाई नहीं की है? बताओ भाई, क्या मान लेते हैं, कौन सा काम आप कर रहे हैं? ये एक पासा दिया गया है आपको, और आपको बताना है इस पासे में एक का विपरीत क्या होगा। समझ गए आप? आपको एक का विपरीत बताना है क्या होगा। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, एक का विपरीत क्या होगा? 3। वेरी गुड। आपने यहाँ से देख लिया इन दोनों पासों में हम क्या करते हैं। अब अगर आप पासा देख रहे हैं तो इस पासे में किसी का योग 7 नहीं, माने ये पासा मानक है लेकिन ये पासा सामान्य है। ऐसी स्थिति में आप पासे को क्या मानते हैं? सामान्य पासा मानते हैं। अब जब सामान्य पासा है तो हमें यहाँ क्या करना था, जो एक सतह ओवेनिस्ट है, जो कॉमन सरफेस है, उससे स्टार्ट करो बेटा। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है ना। इस कॉमन सरफेस से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज लिख देते हैं बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे देखो ये 3 के बाद आया कितना, 4, और 4 के बाद आया कितना, 5, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ से लिखो, पहले 3 के बाद आएगा 6, और 6 के बाद आएगा क्या, 2। तो ये एक दूसरे के विपरीत लिख गए बेटा, विपरीत लिख गए। तो यहाँ 5 का 2, 4 का 6 और 3 का विपरीत वो जुड़े, आप यहाँ नहीं दिख रहा, माने 1, यहाँ जो अंक नहीं आया वो इसका विपरीत हो गया। ये सारे विपरीत हो गए बेटा। आपसे पूछ रहा 1 का विपरीत बताइए, तो 1 का विपरीत क्या है बेटा, 3 1 का विपरीत है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग कल बात कर चुके थे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आगे 3 पासा पर बात करते हैं हम लोग 3 पासाओं पर आधारित। 3 पासा अगर हो तो उन पे कैसे सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 3 पासाओं पर आधारित ये प्रॉब्लम है। पहले देखो पासा कैसा है, ये तो पासा है कैसा, मानक पासा है, ठीक है ना। ये मानक पासा है, मानक पासा आपने देख लिया। कोई भी 2 संलग्न सतह अगर आप जोड़ रहे हैं, संलग्न सतह जोड़ रहे हैं, तो उनका योग 7 नहीं है, इसका मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो आप किसी का भी विपरीत पूछे आपसे, आप कह सकते हैं सर 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 होगा 5 का। 4 का विपरीत क्या होगा, अब बताओगे 3, और 1 का विपरीत क्या होगा, 6। ये सब एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक बेटा, कोई दिक्कत किसी को। यही चीज़ अगर हम यहाँ से समझ जाते बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते अगर हम, तो कोई भी 2 पासे ऐसे ले लो जिनमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो पासा हमने लिया बेटा, ये ए वाला पहला पासा लिया आपने, और हमने सी लिया, ठीक है। ए और सी ले लिए, ये वाले, ये दोनों ले लिए ए और सी, ठीक है ना। हम इनसे लेकर करते हैं, ए और सी से देख रहे हैं। अब अगर हम ए सी से देखें तो आपको दिख रहा है कि एक सतह क्या है बेटा, कॉमन है। ये एक सतह क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर एक सतह उभयनिष्ठ है तो उस सतह को लेकर आप इन्हें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे चाहो वैसे लिख दो। जैसे 1 के बाद आएगा बेटा 5, और 5 के बाद आया क्या, 4। ऐसे यहाँ 1 ले लिया, 1 के बाद बेटा क्या, 2, और 2 के बाद आएगा 3, ठीक है ना। यहाँ से भी देखो आप, ये सतह आप देख रहे हैं, ये सब विपरीत लिख गए हैं। 1 का विपरीत हो जाएगा क्या, 6। तो अगर आप इन दोनों पासाओं को लेते हैं तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात आगे समझ में, या तो आप सीधे पासा समझ गए होंगे बेटा, पासा मानक है, तब आप कर सकते हैं। ना समझ में आए, नहीं ध्यान दे पाए आप, तो इन तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियां लो जिनमें एक सतह उभयनिष्ठ हो, एक सतह क्या हो, कॉमन हो, बस उसी से हम क्लॉकवाइज लिख देते हैं। हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। 2 कंडीशन हो गई। नहीं आता है फिर भी आप एक बात दिमाग लगाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इनमें से अगर आप आकृति हमने पासा ए और सी ना लेते, अगर आप दिमाग लगाते तो आप पासा बी और सी ले लेते। अगर आपने पासा बी और सी लिया होता
अगर आप बी और सी ले रहे हैं तब क्या करते आप? तो अगर आप बी सी देख रहे हैं तो बी और सी में 2 डिजिट 2 सतह ओवैनिस्ट है बेटा, 3 और 2 यहाँ भी है, 3 और 2 यहाँ भी है। आपको पढ़ाए थे अगर 2 सतह ओवैनिस्ट हों कभी तो तीसरी वाली जो सतह होती है वो इसकी तीसरी सतह के क्या होती है? विपरीत होती है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, और उसके बाद वाले आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो हम तय नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि कभी 2 सतह ओवैनिस्ट होती तो तीसरी के विपरीत होती, बाकी हम कंफर्म नहीं कर पाते। यहाँ तो ये सही है। अब आपसे पूछे 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? तो आप कहोगे सर 2 का विपरीत, अगर आप पासा जान लिए हैं, पासा है मानक, तब तो आप आराम से कह सकते हैं 5 होगा, और यहाँ 3 का विपरीत क्या होगा? तो 4 होगा। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अगर तीनों पासा जो हैं वो किस रूप में लिखे गए हैं? मानक पासा लिखे गए। हो सकता है तीनों पासा मानक ना हो, तब की बात करते हैं। ठीक है। भी इनमें से कोई भी 2 पासा लिया आपने, पहले देखते हैं बेटा। अगर आपने पासा ए और बी लिया, ए बी, तो ए बी में देखो ध्यान से, अगर हम ए बी की बात करें तो कौन सा सतह ओवैनिस्ट है? 3 ओवैनिस्ट है। तो 3 से क्लॉकवाइज लिखो आप। 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। ठीक है ना? वहाँ से लिखोगे आप बेटा 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 5। तो 5 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 2 हो गया, और 3 का विपरीत हो जाएगा, 3 का विपरीत 1 हो गया। ठीक है ना? इस वाले पासे से हम पे डिपेंड करता है भाई, हम कौन सा पासा लेते हैं। बस दिमाग में ये रखते हैं कि वो पासा लें जिसमें एक सतह कोई ओवैनिस्ट हो। ठीक है ना? अब अगर मान लो आपने पासा लिया, आप ज़रूर नहीं कि आप ए बी लेते, हो सकता है कोई ये कहे कि नहीं हम पासा ए और सी वाला लेंगे। कौन सा लें बेटा? ए और सी। ए और सी ले लेते हैं बेटा, ए और सी। अब ए और सी में देखो क्या कॉमन है बेटा? 4 कॉमन है। ठीक है ना? यहाँ भी 4 ओवैनिस्ट है, तो 4 से शुरू करो बेटा। 4 से लिखना है क्लॉकवाइज, 4, 6 और 3। देखो 4, 6 और 3। ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ से देखो 4, 5 और 1, 4, 5 और 1। देखो ये 3 का विपरीत 1 हो गया बेटा, 5 का 6 हो गया, और 4 का विपरीत हो गया 2। यहाँ भी यही कंडीशन थी। कोई भी पासा लेंगे वो सारी कंडीशन सही होंगी बेटा। ठीक है ना? आगे देखो, अब हमने अभी ए बी लिया था, फिर हमने ए और सी ले लिया। हो सकता है कोई ये कहे नहीं आप बी सी क्यों नहीं ले रहे? बी सी ले लो। आप पासा बी और सी लेते हैं बेटा, वहाँ भी देखो बी और सी लेने पर बी सी लेते हैं बेटा। बी और सी में देखो क्या ओवैनिस्ट है? बी और सी में क्या कॉमन है, हम इस पे बात करते हैं। 5 ओवैनिस्ट है बेटा, 5 ओवैनिस्ट है। तो यहाँ से लिखो 5, 3 और 2, 5, 3 और 2। यहाँ से लिखो बेटा 5, 1 और 4, 5, 1 और 5, 1 और 4। ये फिर से विपरीत लिख गए। आप देख रहे हैं ये सभी क्या लिख गए बेटा? विपरीत लिख गए हैं। इसका हो गया क्या? 6। अब आप देखो कहीं भी, चाहे इस पासे में देखो 3 का 1, वहाँ भी 3 का 1, यहाँ भी 3 का 1, 4 का 2, 6 का 5, ये सारे विपरीत लिख गए। माने ये बात आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा पासा ले रहे हैं। चाहे जौन सा ले लेते हैं पासा, बस ये ध्यान रहे हमें कि हम उस पासे को जल्दी उस पासे को लेते हैं जिसमें एक सतह क्या हो? कॉमन हो। एक सतह अगर ओवैनिस्ट है तो वहाँ से हम क्लॉकवाइज लिख देते हैं, फिर वो सब में सही सेटिस्फाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इनमें काम कर रहा हो तो फिर इन दोनों में वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, या इनमें वो अप्लाई नहीं होगी। हमने आपको सारे दिखा दिए कि अगर आपने ये भी ए और बी पासा लिया तब भी ये विपरीत वही आएंगे, अगर आपने ए सी पासा लिया तब भी वही विपरीत आएंगे, और अगर आप बी सी पासा लिए हैं तब भी विपरीत आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो पासा 3 हो, 4 हो, 6, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उन पासाओं में से ऐसे 2 पासा डिसाइड कर लेते हैं जिनमें कितनी सतह ओवैनिस्ट हो? एक सतह ओवैनिस्ट हो। बस जहाँ एक सतह ओवैनिस्ट हो उसी से क्लॉकवाइज लिख दो, बस खत्म। कोई दिक्कत? समझ में आ गई सबको बात? ठीक, चलिए
अब देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं तीन पासाओं की इस स्थिति पर। ये पासा ए है, ये पासा बी है बेटा, और ये पासा सी है, ठीक है ना। अब अगर किसी का विपरीत पूछेगा तब तो आप किसी एक उभयनिष्ठ सतह से कर सकते हैं। हो सकता है किसी पासे में ऐसी स्थिति हो जहाँ पे एक खाली स्थान दिया जाए, एक ब्लैंक दिया जाए, तब आप कैसे बताओगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, पहले पासे की तीन स्थितियाँ हैं, सबसे पहले क्या करो, ऐसे दो पासे देख लो, अब दो ही बचे, वो तो खाली है। इन दोनों पासाओं में देखो कौन सा डिजिट, कौन सा अंक उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है, एक कॉमन है बेटा। चलो तो एक ले लेते हैं इन दोनों पासाओं से, ठीक है ना, और यहाँ से ये तय करते हैं कौन किसका विपरीत है। तो देखो बेटा, एक और एक के बाद आएगा क्या, एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद क्या, चार, यहाँ से आ गया। यहाँ शुरू करो बेटा, एक, एक के बाद आया दो, एक, फिर आया दो, और फिर आ जाएगा छः। ये विपरीत लिख गए बेटा। एक का विपरीत कितना आएगा, पाँच, एक का विपरीत हो जाएगा पाँच, तीन का विपरीत दो, और चार का विपरीत छः। ये बेटा सारे आपने विपरीत जान लिए, ठीक है ना। इस पासे से वहाँ क्या भरा जाएगा ये समझना है। देखो अब अगर हम बात करते हैं पासा बी और पासा सी, देखते हैं ध्यान से। यहाँ भी 6-2 है, यहाँ भी 6-2 है, तो अब आएगा 6-2 के साथ में क्या, एक, या फिर एक का विपरीत, या तो आएगा बेटा कन्फर्म है एक, या फिर आएगा पाँच। अब एक और पाँच में से वहाँ क्या भरा जाएगा, ये बात कैसे आप डिसाइड करोगे, समझ रहे ना। ये तो तय है कि 2 और 6 के साथ में एक है बेटा, तो वहाँ भी 2 और 6 के साथ में एक हो सकता है, और या फिर एक का विपरीत होगा कोई वहाँ पे, तो क्या भरोगे, ये बात आपको निर्धारित करनी है। अब आपको करना क्या बेटा, ध्यान से देखो, जब आपने ये विपरीत निकाल लिए, विपरीत आपको पता चल गए बेटा, अब आपको क्या करना है, जो ब्लैंक, जो खाली स्थान आपसे पूछा गया है, हम उसकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन से दो अंक हैं बेटा, 6 और 2, और 6 और 2 इसमें भी हैं। अब इसका विपरीत यहाँ एक आया है, तो अब एक के साथ यहाँ क्या आएगा ये बताना है आपको, है ना। यही तो ध्यान से देखो, इस वाले पासे में हमें 6 और 2 दिए गए, वहाँ भी 6 और 2 है। इन 6 और 2 के देखो, अगर हम 2 से शुरू करें, 2 से, और 2 से जाते हैं हम 6 पे, 2 से 6 पे जाते हैं बेटा, तो 2 से अगर हम 6 पे जा रहे हैं तो हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में। जब हम घड़ी की दिशा में गए तो हमें तीसरा अंक मिला क्या, 1। अब हम वहाँ भी 2 से चलना, हमें यहाँ भी हम 2 से स्टार्ट करें, और अब हम जा रहे हैं कहाँ, 6 की ओर। यहाँ भी हम 2 से 6 की तरफ चले थे, लेकिन तब हम क्लॉकवाइज चल रहे थे। किधर चल रहे थे बेटा, क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम 2 से 6 इस पासे में जा रहे हैं तो हम कहाँ चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब 2 से 6 गए तो 1 मिला, तो जब हम उल्टे चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो 2 से 6 के बाद आपको यहाँ मिलना चाहिए क्या, 5, क्योंकि यहाँ आप 2 से 6 के बाद 1 गए, माने क्लॉकवाइज जाते हैं, और यहाँ आप अगर 2 से 6 जाते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, तो आपको फिर अंक मिलेगा क्या बेटा, 5। माने इस खाली स्थान पर आपको क्या भरना है, 5 भरना है। बात समझ में आ गई। आएगा 1 और 5 में से कोई भी, वो हम निर्धारित कर रहे थे कैसे, तो हमने यहाँ से देखा बेटा 2 से 6 गए क्लॉकवाइज, फिर 1 आया, यहाँ 2 से 6 जाना तो एंटी क्लॉक जाना पड़ता हमें, तो फिर 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। 3 पासाओं पे इस तरह सवाल पूछेगा, या तो पासा मानक होगा, या फिर 3 पासाओं में एक पासा 2 पासा मानक होंगे और सामान्य होंगे, तो फिर वहाँ से एक सतह उभयनिष्ठ होगी, हम उनसे निर्धारित करेंगे बेटा। ठीक है ना। फिर कोई खाली स्थान होगा तो 2 पासाओं से हमने सब विपरीत जान लिए, और उसके बाद ब्लैंक को हम यहाँ से समझ गए कि जब ये ब्लैंक है तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो विपरीत आएगा। सही है ना, कोई दिक्कत किसी को, बात आगे समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4 पासा होंगे बेटा। ठीक, अब देखो अगर 4 पासा, हम उधर बात कर चुके थे, अगर 4 पासा होंगे सारे मानक होंगे, यहाँ बात करें 4 पासा हैं और अब फिर से किसी का विपरीत चाहिए आपको। तो अब अगर आपको विपरीत चाहिए है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले 4 पासा ध्यान से देखो, और 4 पासा में आप वो 2 पासे ले लो जिनमें एक सतह क्या है, उभयनिष्ठ है, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एक सतह उभयनिष्ठ ले ली, मान लो आप ए और बी ही ले देते हैं,
अगर पासा आपने ए और बी ले लिया तो ए बी से बताओ बेटा क्या कॉमन है दोनों में? है 4 ओवेनिस्ट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो जब 4 है तो आप क्लॉकवाइज लिख दो इन्हें। क्या आ जाएगा बेटा? 4 5 और 1, और यहाँ आ जाएगा 4 6 और 3। बस ये एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। इसका विपरीत हो गया क्या? 2। लो भाई सारे विपरीत लिख गए। अब अगर आप किसी और पासा को देख रहे हैं, कोई भी और पासा ले लो जो आपको लग रहा हो। अगर आपने मान लो इन दोनों पासों को ले लिया तो कोई सतह ओवेनिस्ट नहीं है। अगर आपने एक और इसे ले लिया सी को, तो ए और सी में एक सतह कॉमन है। कौन सी? 2 कॉमन है बेटा, 1 और 5। अगर आप बात करते हैं पासा आपने ए और सी ले लिया, ए और सी, तो ए सी अगर देखोगे ना तो यहाँ आपको पता है कितने डिजिट, कितने सतह ओवेनिस्ट हैं? 2, 5 और 1। यहाँ भी 5 और 1। इसका मतलब जब 2 सतह ओवेनिस्ट हैं तो तीसरी वाली सतह जो है वो इसकी तीसरी वाली के विपरीत है। यानी आप कह पाएंगे 4 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ हम एक ही ज्ञात कर पाएंगे, जबकि यहाँ से हमने ये तीनों ज्ञात कर ली। हो सकता है आप कोई और पासा ले रहे हो तो वहाँ से डिसाइड कर लेते। अगर आप ये दोनों पासा लेते मान लो, ठीक है ना, आपने सी और डी ले लिया पासा, सी और डी ले लिया आपने, तो यहाँ कॉमन क्या है बेटा? 2 ओवेनिस्ट है, 2 कॉमन है, ठीक है। अब आप 2 से लिख दो क्लॉकवाइज। 2 के बाद आया 1 के बाद आया 5, यहाँ भी 2 के बाद आया 3 और 3 के बाद आया 6। ये विपरीत लिख गए एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ आ गया क्या बेटा? 4। अब आप फिर से देख रहे हैं सारे विपरीत लिख गए। तो कोई भी 4 पासा दिए जाएं आपको, आप उनमें सब में नहीं ढूंढेंगे। आपको ये डिसाइड करना कि कौन सा पासा ऐसा है या कौन से 2 पासे ऐसे हैं जिनमें एक सतह ओवेनिस्ट है। क्या है? एक सतह ओवेनिस्ट है। जो एक सतह कॉमन हो बस उसी से लिख दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सारे विपरीत पता चल जाएंगे। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो 4 पासों पे ऐसा सवाल हो। अब 4 पासों में भी अगर ऐसी स्थिति हो कि कहीं एक खाली स्थान छोड़ दिया जाए, किसी में भी ये लिखे जाए सारे और किसी में एक ब्लैंक छोड़ दिया जाए, तब समझते हैं। एक बार देखो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा, विपरीत पूछेगा, नहीं तो कोई खाली स्थान छोड़ेगा। 4 पासों पे एक नया सवाल बेटा। यहाँ देखो ध्यान से, अगर आपको ये खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भरना डी में, तो अब आप कैसे निर्धारित करोगे कि इस खाली स्थान पे क्या आएगा? जल्दी से बताओ। क्या आएगा? कहाँ से शुरू करें हम? कौन सा पासा लेते हैं? इन पासों में से कौन सा लें हम? ए और बी। ए और बी ही क्यों लिए बेटा, ये बताओ। ए बी आपने क्यों लिए हैं? अगर आप ए और बी ले रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि एक सतह क्या है? ओवेनिस्ट है। तो जब एक सतह ओवेनिस्ट है, इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है बेटा? एक कॉमन है। तो जो एक ओवेनिस्ट सतह है उसी से आपने इन्हें क्लॉकवाइज लिख दिया बेटा। 1 के बाद आया 2 के बाद आया 3, ठीक है बेटा। इस वाले से देखो पहले 1 के बाद आया क्या? 4 के बाद आया क्या? 6। ये विपरीत लिख गए बेटा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये विपरीत आ गए बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा? 5। ये विपरीत आ गए सारे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल पे। देखो ध्यान से, हमें जो भरना है ना बेटा, जो खाली स्थान भरना वो ऑप्शन डी में है। और ऑप्शन डी में और अंक देखो कौन कौन से बेटा? 1 है और 2 है। कहीं और देखो 1 और 2 हैं क्या? पहले वाले में, इसी में है बेटा। देखो ये लिखे 1 और 2, इस वाले में लिखे गए हैं 1 और 2, ठीक है। इस वाले में है 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2 हैं और वहाँ भी 1 और 2 हैं, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, वहाँ क्या भरोगे? तो या तो भरा जाएगा 3, क्योंकि 1 और 2 के साथ में क्या है? 3, या फिर 3 का विपरीत क्या? 6। तो या तो 3 या फिर 3 का विपरीत 6। क्या भरेंगे? तो ये चीज़ निर्धारित करते हैं यहाँ से। अब आपको क्या सोचना है बेटा? देखो ये 1 है, ठीक है। आप इस 1 से
2 की तरफ चलो। तो अगर आप 1 से 2 जाते हैं तो किधर चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। अच्छा यही यहाँ चलो आप 1 से 2, 1 से 2 की तरफ चलो, तो अब आपको किधर जाना पड़ा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आप 1 से 2 जाते हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 3 आया, वहाँ आप 1 से 2 जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज माने विपरीत चल रहे हैं। तो अगर विपरीत जाना हो तो आपको 3 का विपरीत बताना चाहिए। माने यहाँ भरा जाएगा क्या बेटा? 6 भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा? 6। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब बात कर चुके हैं 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा और 4 पासा की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताया हमें। पासा के प्रसार रूप पे बात करेंगे। पासा में कितनी फलकें होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। अब उन 6 फलकों को अगर खोल दिया जाए, देखो हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक पासा ये है, ठीक है, एक ये पासा है और एक दूसरा पासा है ये। दूसरा पासा ये है। अंक लिखते हैं बेटा, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 5। यहाँ मान लीजिए यहाँ है बेटा 4, यहाँ 6 और यहाँ 2। 4, 6, 2। ठीक है, ये एक पासे के 2 रूप दिए गए हैं। ठीक है, इस पासे से आप कौन सतह किसके विपरीत है पहले तो ये बता दो हमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 4 को कॉमन ले रहे हैं हम, 4 उभयनिष्ठ है तो 4 से क्लॉकवाइज लिख दिया। पहले 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, वहाँ से भी बेटा पहले 4 फिर 2 और फिर 6, ये विपरीत लिख दिए। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात में? यहाँ विपरीत हो जाएगा क्या? 1, ये विपरीत हो गए सभी। ठीक है बेटा, ये सारे विपरीत लिख गए। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 फलकें हैं ना, ये 6 फलकों को काट देना, पासे को जुड़ी रहे सब, लेकिन पूरा खोल दो, डिब्बा एकदम से खोल देते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो ये डिब्बा देख रहे हैं ना आप, स्याही का ये डिब्बा है। ठीक है ना, इसे क्या करें, अगर हम इसे हर तरफ से खोल दें, पूरा डिब्बा जो है अलग अलग कर दें। ठीक है ना, अगर इसे खोल दिया जाए तब कितनी फलक, मतलब 6 फलकें होंगी, कौन सा अंक कहाँ होगा ये समझना है। देखो हम इस पासे को खोल रहे हैं बेटा, इसी को प्रसार रूप कहते हैं। इस पासे का प्रसार रूप बना रहे हैं, देखो ध्यान से। देखो भाई ये बन गया प्रसार रूप। कितनी फलकें हैं इसमें? 6। पासे में कितनी होती हैं? 6। वही 6 फलकें काट दी, 6 फलकों को खोल के रख दिया यहाँ पे और कुछ नहीं किया। सही है ना? कितनी फलकें हैं? 6, और 6 को क्या कर दिया? अलग से काट दिया, सबको खोल के रख दिया, 6 फलकें बना दी बेटा। अब आपको पता है 4 का विपरीत क्या है? 1। 4 का विपरीत 1 है। देखो बेटा, जब 4 का विपरीत 1 है ना, अगर आपने 4 यहाँ लिखा, 4 इसको इस सतह पे लिखा, तो आपको 1 लिखने के लिए ये वाली जगह छोड़कर तब लिखना है 1। विपरीत सतह जो होती है ना, उनके बीच में 1 फलक आपको छोड़ देनी है। 4 का विपरीत 1, 3 का विपरीत क्या है बेटा? आप 4 जा लिखो, मान लो आपने यहाँ 3 लिखा तो आपको 2 यहाँ लिख देना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सपोज दैट आपने 3 यहाँ लिख दिया तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, और बचा बेटा 5, 5 यहाँ लिखो और 6 यहाँ लिखो। जो भी विपरीत सतह होती है ना, उनके बीच में आपको 1 फलक क्या करना है? छोड़ देना है। 1 फलक छोड़ देना, बस यही कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया। बस ये इस पासे का ये प्रसार रूप हो गया। क्या हो गया? प्रसार रूप। तो अगर पासा दिया जाए तो पासे से आप प्रसार रूप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पासे में जो सतह विपरीत जिसके हैं ना, उनके बीच में क्या होना चाहिए? 1 फलक होनी चाहिए बीच में। सही है ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अगर ये पासा दिया जाए आप उससे प्रसार रूप बना सकते हैं।
बना पाए, कोई दिक्कत किसी को? सही है ना? ठीक है, आगे देखो। अब अगर हो सकता है आपको प्रसार रूप दे और फिर पासा बनवाए, इस पासे का ये है बेटा प्रसार रूप, एक पासा उसका प्रसार रूप। ध्यान से समझो, ठीक है ना? जहाँ भी आपको समझ में ना आए वहाँ हमें बता दो, ये बात हमें समझ में नहीं आई, ठीक है? अब दिया हमने पासे का प्रसार रूप आपको, ठीक है? अब आपसे कहें कि अब आप इससे पासा बनाओ, तो क्या करोगे? पहले विपरीत जान लो, कौन किसका विपरीत है, बताओ। अगर इस पासे की देखोगे, इस पासे को देखोगे ना आप, तो 5 का विपरीत क्या है बेटा? 5 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 1, और बचा 4 का विपरीत क्या बेटा? 2, 4 का विपरीत 2 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर हम पासा बना दें, देखो ये प्रसार रूप है, इससे हमने ये पासा बना दिया, ये पासा बनाए। इस प्रसार रूप को देखकर हमने वो पासा बनाया, और पासा आपको नंबर लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ 3, यहाँ लिख दिया बेटा 1, और यहाँ लिख दिया 6। क्या ये पासा सही बन गया? सही बना या नहीं? नहीं बना। क्यों नहीं बना? हाँ, हमने आपसे कह रखा, बिल्कुल ऐसा बात, आपसे ये कह रखा था कि जो विपरीत सतह है ना, विपरीत, उनके बीच में एक कॉलम होना चाहिए। यहाँ 6 और 1 तो संलग्न हो गए, कहाँ विपरीत हैं? विपरीत होने का मतलब, या फिर आप ऐसे समझ जाओ, जब भी प्रसार रूप से आप पासा बनाओ, तो पासा में जो विपरीत सतह हो ना, विपरीत, ये विपरीत, इनमें से एक सतह आपको दिखनी चाहिए और दूसरी सामने नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों साथ में हो गई तो पासा सही नहीं है। जैसे यहाँ 1 और 6 देखो, 1 और 6 विपरीत है ना बेटा। जब 6 यहाँ है तो 1 तो पीछे होता इधर इस साइड, वो नहीं दिखता आपको। इसका मतलब ये पासा कैसा बना दिया हमने? ये गलत है, ये सही नहीं बनाया। समझ में आई बात? ठीक है, आगे देखो, एक और पासा बनाते हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ 4 लिखें बेटा, यहाँ 2 लिखें और यहाँ 6, सही बना या गलत? गलत। क्यों? क्यों गलत हो गया? बताओ भाई। 4 और 2 दोनों साथ में लिखे भाई, 4 और 2 विपरीत हैं, तो 4 और 2 संलग्न कैसे हो सकते? 4 यहाँ है तो 2 तो पीछे होता है इसके, हमें दिखता नहीं। विपरीत वालों में से एक अगर हमें सामने से दिख रहा है तो फिर दूसरा सामने नहीं होना चाहिए, तभी पासा सही बनता है। समझ में आई बात? तो अगर यहाँ पे हम देखो, अगर हम लिखना चाहें इसे सही, तो 4 लिख दिया, जैसे मान लो 4 लिख दिया तो 2 छोड़ दिया पीछे, 6 लिख दिया हमने तो 1 इधर छोड़ दिया पीछे। यहाँ हमें क्या लिख देना चाहिए? 5 या 3 कुछ भी, बस। अब देखो 5 यहाँ है बेटा तो 3 पीछे होगा इसलिए नहीं दिख रहा, 6 यहाँ है, 1 यहाँ होगा इसीलिए नहीं दिख रहा, 4 यहाँ है, 2 पीछे है। ठीक है ना? तो ये पासा कैसा बन गया? सही पासा बन गया। ठीक है, किसी प्रसार रूप से पासा बनाओगे तो विपरीत सतहों में से एक दिखनी चाहिए और दूसरी नहीं होनी चाहिए। या किसी पासे से आप प्रसार रूप बनाओगे तो जो प्रसार रूप बनाओ उनमें विपरीत सतहों के बीच में एक कॉलम का गैप रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? चलिए।